हेलो बच्चों, हम लोगों ने साइंस चैप्टर को पढ़ लिया है। अपने यूनिट जो 7 में दिया हुआ है साइंस चैप्टर, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए हम लोग इसके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है हु वेंट टू द मून। हु वेंट टू द मून, चंद्रमा पर कौन गए थे? तो हम लोगों को पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। तो आइए हम इसको लिखते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट टू द मून। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज वन बोन ऑफ साइंस। व्हाट इज वन बोन ऑफ साइंस मतलब हुआ कि विज्ञान का एक वरदान आप बताइए। विज्ञान का एक वरदान बताइए कि क्या है। तो आज की दुनिया में तो हम लोग तो अपने जो चैप्टर पढ़े थे उसमें देखे थे कि दवाइयों के बारे में बहुत बताया गया कि इसके बिना तो हमारा जीवन बड़ा अंधकारमय हो रहा था। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं कि मेडिसिन्स आर वन बोन ऑफ साइंस। दवाइयां विज्ञान का एक वरदान है। बहुत सारे वरदानों में से एक ये भी है। द थर्ड वन इज हु डिफाइंड लॉ ऑफ ग्रेविटी। किन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया। डिफाइंड माने उनकी परिभाषा दी, उनके विषय में बताया। लॉ का मतलब तो हम लोग जानते हैं नियम, और ग्रेविटी का होता है गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण बल पृथ्वी का। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है न्यूटन। बच्चों, इनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन डिफाइंड लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया। द फोर्थ वन इज व्हाट इज ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रेटेंड बाय। मनुष्य की जो अपनी स्थिति है, उसका जो अपना यहाँ पर दुनिया में उसका जो अस्तित्व है, इसको किस चीज से खतरा है हम लोग देखेंगे। या कौन जो है सो मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो हम लोग तो जानते ही हैं बच्चों कि साइंस जहां एक और वरदान है, अगर इसका हम लोग अच्छे से उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए वरदान है। लेकिन यदि हम इसका उपयोग विनाश के लिए करते हैं, जैसे बॉम्ब बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, तो ये सभी चीजें हम नुकसान पहुंचाती हैं। तो कभी कभी साइंस हमारे लिए नुकसानदेह भी है। तो आइए इसको देखते हैं, लिखेंगे ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज समटाइम्स थ्रेटेंड बाय साइंस। कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, विज्ञान जो है सो मानव के अस्तित्व पर खतरा है, या उसको चुनौती देता है, या उस पर खतरा उत्पन्न करता है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज बी है हमारे पास, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बी लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे दिए गए शब्द हैं उसको हम लोगों को पूरा करना है। तो देखिए एस पी, यहाँ पर खाली है, रिक्त स्थान है, सीई। बच्चों, हम लोगों ने साइंस जो पढ़ा चैप्टर को, तो हम लोगों ने देखा कि एस पी, आप अपनी पुस्तक में भी देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, स्पेस। स्पेस के लिए क्या होगा, एस पी ए, स्पेस। स्पेस का अर्थ क्या होता है, अंतरिक्ष। अब 2 नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टी यू, आपने पढ़ा है इसे, ई क्या होगा यहाँ पे बताइए, ट्यून। क्या होगा, ट्यून। यहां पर हम लोग लिखेंगे एन। देखिए तीसरे नंबर पर है बच्चों ई एक्स, फिर खाली स्थान है एस टी, फिर खाली स्थान है एन सी ई। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था अपने चैप्टर में एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस में क्या होता है स्पेलिंग, ई एक्स आई एस टी ई एन सी ई। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एग्जिस्टेंस। फोर्थ नंबर में जी आर, फिर खाली स्थान है वी, फिर खाली स्थान है टी वाई। तो हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ ग्रेविटी, पढ़े थे ना। तो ग्रेविटी देखिए जी आर ए वी आई टी वाई, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम लोग कहते हैं। नंबर पर इसे तो बहुत आसान है बनाना, आप लोग सब देख रहे होंगे, बड़ा खुश होंगे। देखिए एम है, फिर 2 खाली स्थान है, एन है, क्या बनेगा, मून।
इसका स्पेलिंग है MOON, मून। अब हम लोग सी सेक्शन की ओर आते हैं। सी सेक्शन में दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, जो नीचे लिखे गए हैं उनको हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। तो हम लोग एक तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ और शब्द दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इस तरह से खींच के मिलाते हैं, और आप अपनी कॉपी में क्या कीजिएगा कि जो सही है उसके सामने लिखिएगा कॉपी में, तो अच्छा रहेगा। देखिए मिलाते हैं। सॉन्ग, सॉन्ग का अर्थ होता है, क्या होता है बताइए, गीत। तो गीत के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, देखिए तो गीत में कैसा होना चाहिए। मून का तो अर्थ होता है चंद्रमा, बून का तो अर्थ होता है वरदान, न्यूटन, ट्यून और फॉर्च्यून। तो गीत के लिए हम लोग को क्या होगा, ट्यून। सेकेंड है पेन। पेन कलम को कहते हैं, हम लोग सब जानते हैं, और ये हमारे भाग्य को बदलता है। तो भाग्य कहाँ पर है बताइए, तो फॉर्च्यून। देखिए ये शिक्षा के लिए बहुत कारगर चीज है। तो ये हमारा हो गया पेन का फॉर्च्यून के साथ। नील, नील कहाँ गए थे, हम लोगों को पता है कि ये मून पर गए थे, तो मून के ऊपर जाएंगे हम लोग। मेडिसिन क्या है साइंस में, ये हमारे लिए वरदान है। तो वरदान के लिए क्या होता है, बून। और लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिए थे न्यूटन ने। आइए बच्चों, हमारे बुक के पेज नंबर 81 में जो थिंक एंड राइट का सेक्शन है उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन 2 कॉलम्स। ये जो नीले कलर में जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें 2 कॉलम में अरेंज करना है। अरेंज मैंने सजा के लिखना है। पहला दिया हुआ है नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं, और दूसरा दिया हुआ है आर्टिफिशियल थिंग्स। आर्टिफिशियल थिंग्स का होता है कृत्रिम वस्तुएं, या कृत्रिम का मतलब हुआ जो हम लोग बनाते हैं, मैनमेड होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2-2 मैं बना के आप लोगों को दिखाता हूं, इसी आधार पर आप स्वयं से बनाएंगे। देखिए माउंटेन, बच्चों ये माउंटेन जो शब्द है, पहाड़, ये क्या है, नेचुरल है। तो इसको हम लोग किस तरफ लिखेंगे, यहाँ नेचुरल थिंग्स के जगह पर हम लोग लिखेंगे माउंटेन। देखिए माउंटेन्स। दूसरा शब्द है कंप्यूटर। कंप्यूटर बच्चों स्वयं से बना है या हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है। तो हम लोग इसको लिखेंगे आर्टिफिशियल थिंग्स में, कंप्यूटर। अब देखिए हाउस, हाउस को हम लोगों ने बनाया है। तो ये किधर जाएगा, वो नेचुरल थिंग्स में आएगा कि आर्टिफिशियल में आएगा, आर्टिफिशियल में आएगा। तो हम लोग इसको यहां लिखेंगे हाउस। रिवर, नदी है, इसे हम लोगों तो बनाया नहीं है, ये तो प्राकृतिक है। तो इसे हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं के चीज में यहां लिखेंगे रिवर। बच्चों मैंने 2 नेचुरल थिंग्स को लिख दिया है और 2 आर्टिफिशियल थिंग्स को लिखा है। शेष जो वर्ड्स बचे हैं बच्चों, आप अपने से स्वयं से इनके जगह पर, जिस जगह पर जो जहां पर लगे फिट होंगे, आप वहां पर उनको सजाइए और इसको बनाने की कोशिश करें।